हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत महिला शिक्षा का महत्व, इस टॉपिक पर हर जगह पर्याप्त आपको मैटर मिलेंगे, परंतु मैं इसमें जो कुछ मुख्य है उसी को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। जिस तरह से पुरुष के लिए शिक्षा का महत्व है, उसी तरह से स्त्रियों के लिए शिक्षा का महत्व है। थोड़ा बहुत जो विशेष रूप से अंतर था उन सब बातों को ध्यान में रख करके और शिक्षा का एक मूल्य और आवश्यक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हीं बिंदुओं को मैं एक्सप्लेन करने का इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं इसमें। अगर हम बात करें महिला शिक्षा यानी स्त्रियों को औपचारिक रूप से शिक्षित करने से संबंधित है, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से अपने गुणों का विकास करते हुए अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि अन्य दृष्टिकोणों से वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? महिला शिक्षा कहते हैं। इस सब के बारे में डिटेल में बताया जा चुका है। प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, महिला शिक्षा का अर्थ 4, 5, 6 प्रकार से डिटेल में पढ़ के आइए। आइए इसको हम देखते हैं, इसका महत्व क्या है। महत्व का मतलब क्या होता है? आपको ज़रूरी हो या न हो, उसका महत्व अपना बना रहता है। जैसे सोना, आप भले ही न पहने हो, आपके पास न हो, किसी के पास बहुत हो, लेकिन दोनों के लिए सोने के प्रति एक आशिकी, एक चाहत, एक उसका इज्जत बना रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? महत्व कहते हैं। और यह जैसे कोई स्त्री पढ़ी हो या न पढ़ी हो तो भी जो है उसके लिए शिक्षा का अपना महत्व होता है। जिस तरह से सोने का महत्व सबके लिए होता है, वो आए चाहे न आए, हो चाहे न आए न। इसमें होता है कि महिला शिक्षा का पहला महत्व स्वस्थ एवं सुखी परिवार। अगर हम बात करें स्वस्थ, जैसे किस तरह से हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने व्यवहार को स्वस्थ कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, कोई चीज़ की कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं ज़रूरत है। इस प्रकार से हम बात करें तो स्वस्थ व्यवहार, उत्तम व्यवहार और सुखी परिवार के अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसकी सदुपयोगिता की ज़रूरत होती है, उसमें सभ्यता की ज़रूरत होती है, सम्मान की ज़रूरत होती है, उत्तम व्यवहार की ज़रूरत होती है, अपने लिए भी दूसरे लिए भी। तो इन सब गतिविधियों के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अत्यंत और परम आवश्यक है। यही कारण है कि गांधी जी ने कहा था कि एक पुरुष अच्छा होगा तो एकमात्र परिवार अच्छा होगा, परंतु अगर महिला शिक्षित होगी, महिला अच्छी होगी तो पूरा देश अच्छा होगा। क्यों? कि जो हम लोगों को सांस्कृतिक जो फाउंडेशन है, जो सांस्कृतिक आधार है, जो हम अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में जो पूरा करते हैं या सीखते हैं, ये सभी माँ के गोद और उनके साथ ही बीतता है। इसलिए स्वस्थ और सुखी परिवार, महिला सिर्फ स्वस्थ होगी तो अपने ही नहीं, दूसरे के लिए भी सेवा भी तो करती है, दूसरे के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तो स्वस्थ और सुखी परिवार के लिए महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों से 1000 गुना ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, व्यक्तित्व का विकास एवं आत्मनिर्भरता। ये आप जानते ही हैं, हर व्यक्ति के अंदर समान बुद्धि है, समान योग्यता है, परंतु जो जितना ही अध्ययन करके अपने गुणों का विकास किया वो उतना आगे निकल जाता है। तो महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी उन्हें शिक्षित करना आवश्यक होता है। दूसरा, आत्मनिर्भर। आप याद रखिए, माता राधा हो या माता सीता हो या अन्य कोई महान माता हो या पुरुष हो, वह अपने कर्तव्यों को इतना आगे और व्यवस्थित अच्छा बना लेता है कि दूसरे को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अर्थात महिलाओं को पैसे के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से, योग्यता और कार्य के दृष्टिकोण से इतना योग्य शिक्षा के ही माध्यम से बनाया जा सकता है कि उनको जो है हर तरह से मान सम्मान उनका बचा रहे, बना रहे, बढ़ता रहे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु, उनके जो योग्यता है उसके विकास हेतु और साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षा ही मेन कुंजी है। याद रखिए, शिक्षा आपके जीवन का कुंजी है। जो जितना ही इस शिक्षा के घुमाया है, यानी कुंजी को जितना ही प्रयोग किया है, उतना ही वो विकास किया है, उतना ही वो आत्मनिर्भर है। माँ, अच्छी माँ अपने धर्म को निभा करके उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि बेटा मेरा साथ दे, बेटा उसके पीछे पीछे भागेगा। जहाँ पर कर्तव्य भंग हुआ है उसी जगह समस्या उत्पन्न होती है। तो कहने का ये तात्पर्य है, उनके व्यक्तित्व यानी उनके गुणों का विकास हेतु और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, क्रियाकलाप, कौशल जो कुछ भी है उनके माध्यम से उसे आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षा महिलाओं के लिए आवश्यक है। तीसरा देखते हैं, अधिकार एवं सुरक्षा। याद रखिए, महिलाएं शरीर से कोमल जरूर होती हैं,
लेकिन पुरुषों से बहुत अधिक काम करती हैं, पुरुषों से अधिक काम करती, चाहे वो घरेलू कार्य हो, चाहे ऑफिशियल कार्य हो, चाहे कहीं का भी कार्य हो। तो हमारे जैसे उनको जो अधिकार सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उनको मालूम होना चाहिए, इसके लिए शिक्षा आवश्यक है। और वह उनका शरीर, उनका सम्मान और उनके प्रति लोगों का व्यवहार भी सुरक्षित हो, उसके लिए भी उसको जानना ज़रूरी होता है कि मेरा दायरा क्या है और दूसरे का दायरा मेरे प्रति क्या है। इन सब बातों को तभी महिला जान सकेगी जब वो शिक्षित हो, सामाजिक चीज़ों को जानती हो, नए लोकतांत्रिक गतिविधियों को जानती हो, न्याय प्रक्रिया को जानती हो, मान सम्मान, व्यवहार, उत्तम क्रियाकलाप को समझती हो, तब वह अपने अधिकार और सुरक्षा कर सकती है या न्याय मांग सकती है या न्याय के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य अधिकार एवं सुरक्षा के लिए भी इन महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक है, इसके लिए महत्व है। अगला है स्वस्थ एवं सामाजिक जीवन। स्वस्थ एवं सामाजिक जीवन याद रखिए, जिस तरह से समाज है, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, संबंध है, सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज बहुत सारी चीज़ों से बना है। समाज एक जटिल व्यवस्था है जो जीवन यापन, व्यवहार इत्यादि अनेक गतिविधियों से मिलकर बनता है। तो जो सामाजिक जीवन है, उस सामाजिक जीवन में अच्छाई को बढ़ाना, अच्छे लोगों को बढ़ाना, अच्छा बनना एक काम होता है। दूसरा, समाज में जो गलत चीज़ें हैं उसे रोकना। जैसे शरीर का दो काम होता है, अपने आप को मेंटेन भी करना, रोगों से रक्षा भी करना। उसी तरह से सामाजिक जीवन में, स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि जो है महिलाएं समाज के अच्छे व्यवहार, अच्छे मूल्य, अच्छे आदर्श, अच्छे परंपराओं का पालन करें। गलत रीति रिवाज, कुरीतियाँ हैं जैसे दहेज है, अन्य चीज़ें हैं, छेड़खानी, ये सब गलत चीज़ों को रोके। इन सब को जांचने परखने, इसका सही ढंग से सफल संचालन करने, सफल व्यवहार करने हेतु भी महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक होता है। यानी इसका महत्व है कि ये तभी जब महत्व समझ सकती हैं जब वो पढ़ती हों, शिक्षित हों। आगे है सामाजिक एवं लोकतांत्रिक जागरूकता। जैसे जागरूकता यहाँ आया है कि सरकार ने महिलाओं को क्या दिया, क्या मिला, सिर्फ बातें रह गई सरकार की या कुछ मिला भी। तो लोकतांत्रिक गतिविधियों के अंतर्गत, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत होते हुए अत्याचार को रोकना, हिंसा को रोकना, इन सब बातों को जब सामाजिक गतिविधियों को वर्तमान में जानती रहेंगी, लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत, यानी जो आज की लोकतंत्र सरकार है उसमें हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, महिलाओं को कितना ध्यान दिया गया, नहीं ध्यान दिया, बजट बना कि नहीं बना, उसका हम महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा या नहीं मिल रहा, इन सब की चीज़ों के विषय में जानने के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होना बड़ा महत्व का होता है। क्योंकि जब तक वो जानेगी नहीं सामाजिक स्तर पर, लोकतांत्रिक स्तर पर अपनी स्थिति को, अपनी आवश्यकता को, अपने स्थान को, अपने विभिन्न अप्रत्यक्ष से दिए गए सरकार को जो धन है, चाहे प्रत्यक्ष कर द्वारा दिया गया हो, चाहे अप्रत्यक्ष कर द्वारा दिया गया हो, उन सब धन के विषय में जब तक नहीं जानेंगी तब तक वह अपने आप को व्यवस्थित समाज में नहीं कर सकेंगी। इसके लिए भी महिलाओं का महत्व, शिक्षा के लिए महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसको जाने बिना वो उसका लाभ नहीं उठा सकती। अगला है धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास। याद रखिए, धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है जो एक जगह रख दिया जाए तो बस उसी जगह पड़ा रहता है। धर्म दो प्रक्रियाओं के अंतर्गत काम करता है, कुछ स्थिर रहता है और कुछ परिवर्तनशील रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा धर्म पढ़ाना है, अभी स्नान करना पड़ेगा तो स्नान करना, यानी परिवर्तित हो गया, परिस्थिति बदली, कार्य बदला, धर्म बदल गया। उसी तरह से कुछ ऐसे भी धर्म होते हैं जो अस्थायी रूप से होते हैं। जैसे आपको जो एक बार माता पिता मिल गए, उनके प्रति जो आपका कर्तव्य है आजीवन बना रहेगा। इसी तरह से माँ जो है अपने पुत्रों को हमेशा सेवा के भाव से मिलती है, सुरक्षित शुभकामना के साथ मिलती है। इसी तरह माँ का कुछ अस्थायी धर्म होता है, ईश्वर के प्रति अस्थायी धर्म होता है कि जिस भगवान को मान लिया सो मान लिया, दुनिया एक तरफ, जीवन भर वही रहेंगे मेरे भगवान। तो इसी तरह से धर्म में कुछ अस्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। यानी धर्म समय के साथ चलता भी है, अपना रूप भी है। जैसे हम लोग जीवन जीते भी हैं, अपना रूप भी बना हुआ। उसी तरह से धर्म भी क्या है, परिवर्तित होता रहता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ों में वो स्थिर भी बना रहता है। जैसे माता सीता का कोई स्थान नहीं ले सका, माता राधा का कोई स्थान नहीं ले सका, वो मूल्य बना हुआ है। तो धर्म के अंतर्गत उचित कर्तव्यों को समय के साथ पहचानना और अच्छे और अस्थायी मूल्यों को पहचानना और उनको नियम के साथ, नैतिकता का मतलब होता है नियम का क्रमबद्ध उपयोग करना, नैतिकता के साथ जीवन में उतारना, उसका पालन करना, संस्कृतियों को बनाए रखना, संस्कृतियों के अंतर्गत अपने जीवन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करना, धर्म और मूल्यों को
अपनाते हुए व्यक्तित्व के सही दिशा में विकास करना, ये सब भी कौन सिखाता है? माताएं सिखाती। इसलिए इनके लिए इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षित हो। यही कारण है कि जितनी भी महान दार्शनिक आदर्श हुए हैं, सबकी माता कहीं ना कहीं धार्मिक जरूर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके हृदय की व्यापकता जरूर रही है। जैसे अगर हम बात करें वसुधैव कुटुंबकम की, भारत का है कि नहीं पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, तो वास्तव में वैसा व्यवहार किया भी गया हो, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु। तो ये जो एक धार्मिक आदर्श है, क्योंकि धर्म व्यापक होता है। धर्म अकेला आपको नहीं छोड़ेगा, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। जो धर्म के नाम से तोड़ता है वह धर्म की व्यापकता को नहीं समझता है, और जो कार्य में नियम का पालन नहीं करता है वही भ्रष्टाचारी है, वही अत्याचारी है। तो कार्य में, व्यवहार में नियम का पालन करना, कर्तव्यों को सही ढंग से पहचानना, उसकी व्यापकता को समझना, ये सब बातें तभी महिलाओं के लिए संभव होगी जब वह शिक्षित हो। क्या हो? शिक्षित हो। इसलिए भी महिलाओं की शिक्षा का बहुत महत्व है, पुरुषों से बहुत ज़्यादा महत्व है। ये कुछ मुख्य बिंदु थे, मैंने इसी को पढ़ा दिया है। बाकी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर अपने से भी बना के लिख सकते हैं। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हरिओम।